कुबेर कुबेर अर्थात पैसों का संरक्षक, खजांची, कैशियर, ये हमारे घर में भी है। एक दिशा का संबंध सीधा सीधा कुबेर से है। उस दिशा को जानकर, पहचान कर, संवार कर आप अपने घर में पैसों की बरसात कर सकते हैं, पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन मेहनत करना नहीं भूलेंगे। सिर्फ कुबेर की फोटो लगा लेना या कुबेर को आकर्षित करके पैसा नहीं आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, लेकिन ये गारंटी देता है कुबेर, आप मेहनत करेंगे, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। मैं जिस दिशा की बात कर रहा हूँ, वो है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ दिशा, जिसका देवता कुबेर है। लेकिन सिर्फ कुबेर ही यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे देवता हैं। यहाँ पर बुध ग्रह है, यहाँ पर बुधर है, सोम है, भल्लाट है और भुजंग है। ये सभी देवता जो है, ये भी नॉर्थ दिशा से ही संबंध है, लेकिन सबके पास छोटी-छोटी जगह है, बुधर के पास बहुत बड़ी जगह है। हम एक-एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ सकें कुबेर की पूरी दिशा का वास्तव। उत्तर दिशा का जो ग्रह है वो है बुध, यानी कि मरकरी, जो चंचलता का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, व्यापार का प्रतीक है, पैसों का प्रतीक है। ये हरे-हरे नोट का प्रतीक है क्योंकि बुध का रंग भी हरा है। तो हरे-हरे नोट जो आपके आते हैं वो बुध की वजह से आते हैं, कुबेर उनको सँभालता है। यदि आपका नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा यदि हरी-भरी है, ओपन है, खुला हुआ है वहाँ कोई सामने अवरोध नहीं है, तो आपके घर में पैसा आएगा, जैसा मैंने पहले बोला मेहनत के बाद। बुध का जो रत्न है वो है पन्ना। यदि आप नॉर्थ में कुछ पन्ने बहुत सस्ते पन्ना भी आते हैं, उनको लेके यदि नॉर्थ में एक जगह रख देंगे, तो भी आपके घर में पैसा आकर्षित होगा, आपके मन में पैसा कमाने की लालसा पैदा होगी। सिर्फ मन में पैसा कमाने की लालसा होगी, पैसा लालसा से आएगा। पैसा ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पन्ना रख दिया तो पैसा आएगा, लालसा आएगी ताकि आप पैसा कमाने के लिए मेहनत कर पाएँ। जैसा हमने पहले बात की, कुबेर तो यहाँ पर है ही है, जो खुद पैसा कमाएगा, कुबेर उसको सँभालेगा, वो कैशियर है जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था। कुबेर आपके पैसे को सँभालेगा और आपके अंदर पैसा कमाने की लालसा बुध देगा और सँभालने की जो काबिलियत है, वो कुबेर देगा आपको। इसके बाद जो प्लैनेट आता है वो बुधर है। यदि हम बुधर की बात करें, तो बुधर का शाब्दिक अर्थ है भूमि को धारण करने वाला, यानी कि विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान आपका पालन करते हैं, संसार का लालन-पालन करते हैं। और जो संसार का लालन-पालन करते हैं, क्या भूधर के रूप में आपका लालन-पालन नहीं करेंगे? इसलिए भूधर यदि आपके घर में स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपके घर में भूधर की जगह कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो भी आपका भूधर आपको साथ देगा, भूमि को धारण करेगा, आपको ऊँचाइयों पे ले जाने की क्षमता भूधर में है, मेहनत के बाद। ये मैं मेहनत बार-बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेहनत के बिना कोई फल नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे वीडियो देखता हूँ जिसमें बोलते हैं कि ये कर रहे हो तो करोड़पति बन जाओगे। मैं उसके सख्त विरोध में हूँ। आने वाले समय में उस तरह की वीडियो मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ताकि कुछ लोग जो किसी वजह से भी, क्या कारण है मैं नहीं जानता, आपके इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं, मैं उसके सख्त विरोध में खड़ा हो जाऊँगा। अगला जो देवता है इसी जगह पे बैठा हुआ है वो भल्लाट। ये चंद्रमा का ही पर्यायवाची रूप है। चंद्रमा मन का कारक है, यानी कि मन तो सभी दिशाओं से संबंधित है, इसलिए ये भल्लाट जो है 45 के 45 देवताओं के साथ संपर्क रखता है। यदि आप वास्तुमंडल के 45 देवताओं को और जानना चाहेंगे, तो मुझे लिखें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। भल्लाट जो है वो कमाल का देवता है। मन को कंट्रोल कर लेगा आपके मन में पैसा कमाने की लालसा भर देगा, यदि भल्लाट ठीक है तो। मैं बाद में बताऊँगा कि आपके नॉर्थ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इससे सारे देवता जिनकी मैं बात करूँगा, वो स्ट्रॉन्ग होंगे या आप उनको कमज़ोर करेंगे, आपके घर के ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद देवता है सोमा, सोम देवता। ये सोम का ही रूप है, ये चंद्रमा का ही रूप है, लेकिन इसका निघंटु यानी कि इसका अर्थ जो शास्त्रों में बताया गया है वो कुबेर ही बताया गया है। यानी कि कुबेर का और चंद्रमा का रूप है। यदि ये भी अच्छा होगा तो आपके जीवन में जैसे मैंने पहले बोला सुख समृद्धि और शांति आएगी। और अंत में जो चौथा देवता है वह है भुजंग। भुजंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो चिकित्सक है, डॉक्टर है। आपके घर में यदि वो पद ठीक होगा, अच्छा होगा, वहाँ पर साफ-सफाई होगी, तो आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। और बीमारी का पैसे से क्या संबंध? बहुत बड़ा संबंध है। यदि बीमारी पे पैसा खर्च करेंगे तो पैसा खर्च होगा। मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि घर में पैसा भरपूर है, लेकिन यदि घर में बीमारी आ गई, सब पैसा खत्म हो जाता है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, इसलिए चिकित्सक यानी कि भुजंग का पद भी अच्छा होना चाहिए। अब ये समझें कि नॉर्थ में क्या होना चाहिए? नॉर्थ में आपकी एंट्री हो सकती है। नॉर्थ यदि ओपन होगा तो बहुत अच्छा होगा। नॉर्थ में पानी की एंट्री आपके घर के अंदर होगी तो भी अच्छा है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, पानी और पैसे का संबंध है। ना पानी कहीं एक जगह रुकता है, ना पैसा एक जगह रुकता है। और पानी
आपकी हेल्थ का भी कारक है, हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। यदि नॉर्थ में पानी है तो भुजंग भी ठीक होगा, सोमा भी ठीक होगा, भूधर भी ठीक होगा और साथ में बुध ग्रह भी ठीक होगा। और यदि वहाँ पर पानी नहीं है तो क्या करें? पानी नहीं आ रहा तो क्या करें? वहाँ पर बोरिंग नहीं है तो क्या करें? तो एक घड़ा तो रख सकते हैं वहाँ पर। एक घड़ा रख दें पानी का, उससे रोज़ यदि पानी आप सुबह पिएँगे, तो भी आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। वहाँ पर यदि ओपन होगा जगह, यानी कि आगे से खुला होगा, कोई स्विमिंग पूल भी हो सकता है। यदि आप किसी गाँव कस्बे में रहते हैं तो कोई नदी भी बह रही है, तो भी बहुत अच्छा है। यदि ऐसा नहीं है, तो आपके घर में यदि बाहर हरियाली है, आपने छोटे-छोटे गमले लगा लिए हैं, कोई बगीचा बना लिया है, तो भी वो पैसे को आकर्षित करेगा। कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। यानी कि मैंने पहले बोला ओपन होना चाहिए। यहाँ स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ शौचालय नहीं होना चाहिए, यहाँ स्टोर नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को बचें आप करने से, और यदि एंट्री यहाँ पर होगी तो बहुत ही अच्छा है। यदि भल्लाट और सोमा के पद पर आपकी एंट्री है तो बेहतरीन है। पैसे का आकर्षण बढ़ेगा, आपके अंदर पैसा कमाने की लालसा बढ़ेगी। ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ, लालसा बढ़ेगी, पैसा नहीं आएगा, पैसा कमाने की लालसा बढ़ेगी, मेहनत करने का मन पड़ेगा, पैसे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसलिए बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके बीच बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।